महसूस किया है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त अब घुटनों पर जोर डालना पड़ता है? क्या बैठने के बाद उठने में देर लगती है? क्या टांगों में भारीपन, सुन्नता और बार बार लड़खड़ाना आम बात हो गई है? एआईआईएम्स और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है, ये बुढ़ापा नहीं, ये है सार्कोपीनिया, यानी उम्र के साथ मांसपेशियों की चुपचाप होती टूट फूट। हर साल 60 की उम्र के बाद शरीर 1% से 3% तक मांसपेशियां खोता है, बिना दर्द, बिना सूजन। पर असर दिखता है कमजोर टांगों, गिरने के डर और धीमी चाल के रूप में। पर एक बड़ी खुशखबरी है, बस 3 विटामिन सही समय पर सही तरीके से लेना शुरू कीजिए और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपकी टांगों की ताकत लौट सकती है। चलिए अब जानते हैं कौन से हैं वो 3 विटामिन और कैसे ये आपकी नसों, मांसपेशियों और संतुलन को फिर से जगा सकते हैं। विटामिन 1, विटामिन D3, मांसपेशियों का मास्टर स्विच। 60 की उम्र के बाद शरीर D3 बनाना कम कर देता है। त्वचा पतली हो जाती है, सूरज कम लगता है और लिवर किडनी की मेटाबॉलिज्म भी धीमी हो जाती है D3 की कमी से। टांगों में भारीपन, थकावट, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द और संतुलन की समस्या। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, जिन बुजुर्गों को D3 की कमी थी, उनमें गिरने का खतरा 40% ज्यादा था। क्या करता है विटामिन D3? हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाता है, मांसपेशियों की सिकुड़न को ठीक करता है, नसों से मस्तिष्क तक संदेश भेजने की क्षमता तेज करता है, मांसपेशियों के टूटने को रोकता है। कितना ले? रोज 800 से 2000 IU। सुबह भोजन के बाद दूध, दही, अंडा या घी के साथ। कभी भी खाली पेट या रात में न ले। खास बात, एक अंडे में सिर्फ 40 IU D3 होता है। रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए केवल खाना पर्याप्त नहीं, इसलिए सप्लीमेंट जरूरी है। पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही विटामिन 2, विटामिन B12, संतुलन और नसों का असली रखवाला। 60 के बाद B12 का अवशोषण कम हो जाता है क्योंकि पेट में अम्ल कम बनने लगता है। कई लोग एंटी एसिड, BP या डायबिटीज की दवाएं लेते हैं और शाकाहारी भोजन में B12 लगभग नहीं होता। B12 की कमी से टांगों में झंझनाहट, पैरों में सुन्नता, चलते वक्त लड़खड़ाना, बैलेंस की कमी और याददाश्त में गड़बड़ी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया, जिन बुजुर्गों में B12 कम था, उनका चलने का तरीका बिगड़ गया था और उनमें गिरने की संभावना दोगुनी थी। क्या करता है विटामिन B12? नसों की सुरक्षात्मक परत माइलिन शीथ बनाता है, मस्तिष्क से पैरों तक तेज और स्पष्ट संकेत भेजता है, लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है जिससे ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंचती है। कितना लें? रोज 500 से 1000 mcg मेथिलकोबैलामिन फॉर्म में। दोपहर या सुबह लें, चाय कॉफी के साथ कभी ना लें। खाने से मिलेगा? सिर्फ अंडा, मछली, दूध और मांस से। एक अंडे में सिर्फ 0.5 mcg B12 होता है, इसलिए सप्लीमेंट लेना अधिकतर के लिए जरूरी। विटामिन 3, विटामिन B1, थायामिन, मांसपेशियों की ऊर्जा का इंजन। इस विटामिन को विटामिन बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये मांसपेशियों को चलने की ताकत देता है। B1 की कमी से टांगों में थकावट, हरकत में सुस्ती, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, मांसपेशियों में जकड़न, कमजोरी और सुस्ती। पूरे दिन टोक्यो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार 300 बुजुर्गों पर शोध में पाया गया कि जिनमें B1 की कमी थी, वे धीरे चलते थे और सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते थे। 7 दिन की सप्लीमेंट के बाद 82% लोगों ने स्टेमिना में सुधार बताया। क्या करता है विटामिन B1? खाने को ऊर्जा ATP में बदलता है, मांसपेशियों को थकावट से बचाता है, नसों के संकेतों को मजबूत करता है, पूरे शरीर को हल्का और फुर्तीला बनाता है। कितना लें? रोज 50 से 100 mcg थेराप्यूटिक डोज के लिए। सुबह नाश्ते के साथ लें, चाय कॉफी या शराब के साथ न लें। खाने से मिलेगा? भूरा चावल, दालें, बीज। पर बुजुर्गों में अवशोषण कम होने से सप्लीमेंट बेहतर रहता है। अब जब आपने जान लिया कि विटामिन D3, B12 और B1 बुजुर्गों की टांगों में ताकत लौटाने के लिए कितने जरूरी हैं, तो सवाल है, इन्हें कैसे और कब लें ताकि इनका असर सबसे तेज और सबसे गहरा हो। सुबह का नाश्ता, दिन की शुरुआत ऊर्जा और पोषण से करें। नाश्ते में लें उबला अंडा, दही या मूंग दाल। इसी समय लें विटामिन D3 और B1, थायमाइन। क्यों?
विटामिन D3 फैट सॉल्यूबल है, मतलब इसे शरीर में अच्छे से घुलने के लिए वसा, जैसे अंडा, दही या घी चाहिए। विटामिन B1 सुबह लेने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को ATP में बदलता है। दोपहर का भोजन हरी सब्जी, दाल या मछली के साथ लें। विटामिन B12 क्यों? विटामिन B12 अलर्टनेस बढ़ाता है। इसे दोपहर में लेने से नींद नहीं टूटती और नसों तक संदेश जल्दी पहुंचता है। रात को कोई विटामिन न लें। रात में शरीर सोने की तैयारी करता है। इस समय दिमाग और मांसपेशियां आराम में होती हैं। D3 और B12 अगर रात को ले गए तो नींद में बाधा आ सकती है। जरूरी बात, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में अक्सर इन तीनों की मात्रा कम होती है। B1 अक्सर शामिल ही नहीं होता। D3 और B12 भी मिनिमम डोज में होते हैं, इसलिए जब भी सप्लीमेंट लें उसका लेबल ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा लें। सही मात्रा, सही समय और सही फॉर्म, यही तीनों का असली असर दिलाएगा। अगर आपने आज से ही विटामिन D3, B12 और B1, थायमिन की सही मात्रा और सही समय पर सेवन शुरू कर दिया तो इसका असर आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे, वो भी बिना किसी भारी एक्सरसाइज या खर्चे के। पहले 5-7 दिन में शरीर की सबसे तेज प्रतिक्रिया थायमिन पर होती है, क्योंकि ये सीधे मांसपेशियों को ऊर्जा देता है। टांगों का भारीपन कम होने लगता है। सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा आसान लगने लगता है। सुबह उठने पर अकड़न में कमी महसूस होती है 2 हफ्ते में। इस समय तक D3 और B12 भी शरीर में सक्रिय हो जाते हैं। संतुलन सुधरता है, चलने में लड़खड़ाहट कम होती है, उठने बैठने में कमर और घुटनों में झटका नहीं लगता। रात में टांगों में झंझनाहट या क्रैम्प्स घटने लगते हैं 1 महीने में। अब तीनों विटामिन मिलकर शरीर की नसों, हड्डियों और मांसपेशियों को गहराई से मजबूती देने लगते हैं। चलने की रफ्तार तेज होती है। सीढ़ियां चढ़ना बिना रुके संभव होता है। टांगें हल्की लगती हैं और दिन भर की थकावट घटती है। और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास लौटता है। जब शरीर फिर से साथ देने लगे तो मन अपने आप ताकतवर हो जाता है। यही फर्क लाते हैं ये 3 छोटे लेकिन बेहद जरूरी पोषक तत्व। शुरुआत आज से करें ताकि अगला महीना पहले से बेहतर हो। याद रखिए, उम्र नहीं, पोषण ताकत छीनता है और सही पोषण ताकत वापस ला सकता है। D3